27 साल बाद जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं वो भी महिलाएं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सुषमा स्वराज जी के साथ आप रेखा गुप्ता की तस्वीर देख रहे हैं, उस वक्त की जब दोनों सियासत में थी। ये ऐसी तस्वीर आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। सुषमा स्वराज और रेखा गुप्ता को एक साथ देख रहे हैं। सुषमा स्वराज 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। 27 साल तक दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब रेखा गुप्ता सीएम बनेंगी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, रेखा गुप्ता को देखिए जरा, तस्वीर दिखाइए। रेखा गुप्ता पहुंची है राजभवन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राजभवन में दावा पेश करने के लिए पहुंची है, मुख्यमंत्री का दावा राज्यपाल से मिलकर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता भी है, रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं, सुषमा स्वराज, रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा राजभवन पहुंचे। कल शपथ ग्रहण समारोह है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे शपथ होगी और राजभवन पहुंचकर दावा पेश कर रही है रेखा गुप्ता। आइए आपको बताऊं कि आखिर 27 साल बाद बीजेपी की एक और महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दिल्ली में 1993 विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती थी 1993 में। 5 साल में बीजेपी ने यहां 3 मुख्यमंत्री बनाए। मदन लाल खुराना करीब 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद साहिब सिंह वर्मा को सीएम बनाया गया, लेकिन साहिब सिंह वर्मा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। सुषमा स्वराज 2 महीने से कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनी थी और इसके बाद 1998 में हुए चुनाव में कांग्रेस जीत गई और शीला दीक्षित ने दिल्ली में 15 साल सरकार चलाई। 2013 में चुनाव में केजरीवाल की सियासत में एंट्री हुई, तब से 25 तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही और अब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें पहले मैं दिखाऊं दर्शकों को कि रेखा गुप्ता पहुंची है राजभवन में दावा पेश कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं जो पर्यवेक्षक थे। संभव है क्या रेखा गुप्ता के साथ बाकी लोग भी शपथ लेने वाले हैं। बाकी ये बांसुरी स्वराज को भी आप देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज वहां मौजूद है राजभवन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 27 साल पहले सुषमा स्वराज सीएम बनी थी। सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री बांसुरी स्वराज क्या कह रही हैं, सुनिए। रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बधाई। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो दिल्ली में विकास के एक नए अध्याय को रेखांकित करेंगी। मां भी महिला थी, मुख्यमंत्री थी और आज रेखा गुप्ता बनने जा रही है। आप देख लीजिएगा, ना केवल वो महिला सशक्तिकरण का मानवीय उदाहरण बनेगी, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण का उदाहरण भी आपको चरितार्थ कर। राजभवन लिए चलता हूं, राजभवन में बांसुरी स्वराज, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बांसुरी को अभी आप सुन रहे थे, बीजेपी ऑफिस से बांसुरी पहुंची है राजभवन और इंतजार हो रहा है राज्यपाल को, एलजी को, दरअसल उपराज्यपाल को दावा करेगी रेखा गुप्ता। देख रहे हैं आप, बीजेपी के नेता बैठे हैं, बीजेपी अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता, सारे वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं दावा पेश करने के लिए। शपथ का दिन तारीख मुकर्रर है, कल शपथ होनी है और शपथ के इन्विटेशन लेटर छप गए हैं, यानी न्योता जो दिया जाना है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसा है इन्विटेशन लेटर, ये आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली मुख्यमंत्री का शपथ का इन्विटेशन। मुख्य सचिव दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ समारोह रामलीला मैदान दिल्ली में सादर आमंत्रित, ये शपथ का इन्विटेशन है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, शपथ यहां होने वाली है। रामलीला मैदान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरी तरह से तैयार हो गया रामलीला मैदान। 3 से 4 दिन से लगभग काम चल रहा था। आप देख रहे हैं बीजेपी के झंडों से पटा हुआ है दिल्ली में बीजेपी सरकार। मंच तैयार हो गया है, 3 अलग अलग मंच बन रहे हैं, कुर्सियां लग गई है, सोफे लग गए हैं जहां अतिथि आएंगे। तरुण चुग को आप देख रहे हैं जो पहुंचे हैं रामलीला मैदान और उन्होंने जायजा लिया है। अब सवाल यह है, कल शपथ है, लेकिन क्या शपथ में वो विरोधी भी पहुंचेंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल और आतिशी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इन्हें भी न्योता भेजा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ के लिए। तो देखिए जरा शपथ कार्यक्रम क्या है, कौन कौन आने वाला है। रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ होनी है। अब तो देखिए 2 दिन से यह पोडियम खाली था, आज चेहरा भी मिल गया तो चेहरा भी आ गया है। दोपहर 12:35 पर नई सीएम शपथ लेंगी और मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। कार्यक्रम में 30,000 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, सभी केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं को बुलाया गया है। इसमें शपथ ग्रहण से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। रामलीला मैदान में कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। देखिए एक्टर, कार्यक्रम में बॉलीवुड के 50 से ज्यादा सितारे मौजूद रहेंगे। इसमें विवेक ओबरॉय और अक्षय कुमार भी आएंगे, यह भी दावा किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर और स्वामी रामदेव भी होंगे। समारोह में साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। कई देशों के राजनयिकों को भी न्योता भेजा गया है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, जाने माने उद्योगपति, भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 1 दर्जन उद्योगपति मौजूद रहने वाले हैं। लाडली बहनों को भी शपथ ग्रहण का निमंत्रण भेजा गया है। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को भी न्योता दिया गया है जो केजरीवाल की ताकत कहे जाते थे। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो नौजवान पीढ़ी, उनका भी उन्हें पता है और जो पुराना है, क्योंकि 50 साल कैसी उम्र होती है जिसमें दोनों का समझ आ जाती है। जिम्मेवारी तो बहुत आज खुशी की बात है, लेकिन उनके ऊपर, कंधों के ऊपर एक जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी
आज डली है। विश्वास है बाकी जितने भी हमारे मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे जी साहब। निश्चित रूप से सभी लोग रेखा गुप्ता जी के साथ मिलकर दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्री दिल्ली में आना चाहते हैं, आएंगे भी, उनको हमने निमंत्रण भी दिया है और कैबिनेट के लोग भी रहेंगे, एमपीस भी रहेंगे, बाहर के एमपीस भी रहेंगे। बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश के राजनीतिक दल के लोग जो एनडीए के साथ उनका समझौता है वो रहेंगे। और एक तस्वीर और आ रही है, इस वक्त आपको दिखाऊं। रेखा गुप्ता जो मौजूद है राजभवन में, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। राजभवन पहुंची हुई है और बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बीजेपी को रिवाइव करना है दिल्ली में। साथ ही साथ केजरीवाल उनके प्रतिद्वंदी होंगे। बहुत से मुद्दों पर केजरीवाल से आमना सामना होगा। यह बात अलग है, केजरीवाल अब सदन में नहीं होंगे क्योंकि चुनाव हार गए हैं, लेकिन लड़ाई सदन से सड़क तक लड़नी पड़ सकती है क्योंकि केजरीवाल आंदोलन से निकले और हर चीज के लिए आंदोलन करने पर सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए रेखा गुप्ता के सामने बड़ी चुनौती होने वाली है। अब आपको बताऊं कि 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार है कि रेखा गुप्ता कल शपथ लेंगी, उसके बाद अगले 100 दिन तक क्या कार्यक्रम दिल्ली की मुख्यमंत्री का होगा। शपथ के साथ दिल्ली सरकार फुल एक्शन में होगी। आपको बताऊं 5 बड़े कामों पर नए सीएम का फोकस रहेगा। लिस्ट में पहला बड़ा काम है सीएजी की रिपोर्ट, जो केजरीवाल एंड टीम के लिए मुश्किल बढ़ाएगी। खुद पीएम मोदी ने इसको लेकर ऐलान किया था। भ्रष्टाचार को लेकर एसआईटी का गठन दूसरा बड़ा काम होगा। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू कराने की तैयारी होगी। इसके साथ ही यमुना की सफाई पर भी फोकस रहेगा। शपथ से पहले यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। आपको बताऊं कि पानी की सप्लाई पर भी नई सरकार का फोकस रहने वाला है क्योंकि गंदे पानी को लेकर बहुत बवाल हुए। बीजेपी ने अगले 100 दिन का यह प्लान तैयार किया है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत पर्याप्त फंड की है क्योंकि सरकार की आमदनी करीब 59,000 करोड़ होगी, जबकि दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। केंद्र में बीजेपी सरकार है, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। यह माना जा रहा है दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक पर ताला लगेगा और नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना शुरू की जाएगी। सरकार बनते ही इसको लेकर ऐलान होगा। 200 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर फ्री पानी पर फोकस है। बुजुर्गों को 2,500 से 3,000 रुपए तक की पेंशन, गर्भवती महिलाओं को 21,000 की मदद और 3 साल में यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण जो केजरीवाल 10 साल में नहीं करा पाए। 3 वर्षों में कूड़े का पहाड़ कम करना और होली से पहले 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। आइए तस्वीर इस वक्त आपको सीधे लिए चलता हूं। राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एलजी